तो आप 5-7 मिनट में कर दोगे पेपर तो तुमने? टाइम लगा क्या? अच्छा। जैसे वो टेलीकॉम एसआई में टाइम लगा। और वो देख लेना, तो आप जो एसआई वाला एग्जाम हुआ है उसमें देख लेना। क्वालिफाई नहीं होने देंगे पहले पेपर को। जीएस वाला जो पेपर है ना, सेकंड है क्या? तो उसमें क्वालिफाई नहीं होने देंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि सीटें खाली जाएंगी। मतलब 100% पॉसिबिलिटी है कि 40% सीटें खाली जाएंगी। क्योंकि अभी भी ये कोई सबक ले नहीं रहे ना, अभी भी नोट्स ही पढ़ रहे हैं, अभी 500 रुपये में कोर्स ही ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपन अपनी चिंता करते हैं। जब महावीर और बुद्ध से ही दुनिया नहीं बदली, तो अपन तो है ही क्या है। पहला क्वेश्चन है 1857। पहली बात, इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया है, मैं बनाता तो एक भी नहीं होने देता। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आ रखे हैं, सिर्फ मैं उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये जो मैं दावा करता हूँ कि 70% से ऊपर सभी सवाल करेंगे, वो इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि पूरी दुनिया चोरों से भरी हुई है, किसी में भी क्षमता नहीं है जो पेन उठाए, किताब पढ़े और पेपर बना दे। कोई दावा करे ना कि ये सवाल नए हैं, किसी भी पेपर के सवाल मैं बता सकता हूँ कि ये इतने सवाल वहां से कॉपी हुए हैं, टाइम लगेगा थोड़ा बस। वो सारी प्रैक्टिस है आपके पास यहाँ इसलिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में बताओ। तो मेरठ में हुआ, कौन सी इन्फेंट्री? अब आप पीवाईक्यू क्या दिखाते हैं? मेरठ में 10 मई को विद्रोह हुआ। आप यहाँ कमांडिंग ऑफिसर याद रखो कौन था, है ना? अगर कोई रिवोल्ट के लीडर का नाम है तो उसका नाम याद रखो। ठीक है, अगर वहाँ कोई नेटिव इन्फेंट्री थी तो उसका नाम याद रखो। ये सॉल्यूशन होते हैं पीवाईक्यू का मतलब, आप टिक लगा लेते हो। तो 10 मई को मेरठ में विद्रोह करके ये विद्रोही 11 मई को यमुना क्रॉस कर गए, और 12 मई को उन्होंने बहादुर शाह को 21 तोपों की सलामी देके भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और लखनऊ में कब हुआ विद्रोह? 30 मई को। और कानपुर में विद्रोह कब हुआ? 4-5 जून को। इस एक लाइन पे इन्होंने अब की बार आरपीएससी ने जीएस में क्वेश्चन पूछा, और ये गलत करिए, क्योंकि पता नहीं इनको कौन पढ़ाता है कि 4 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ, वो 4 जून को लखनऊ में विद्रोह हुआ। तो मेरठ पहला, दिल्ली दूसरा, लखनऊ थर्ड। तो 1 2 4 3, ये है। सही कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कानपुर में ब्रिटिश, अच्छा कानपुर में तो कोलिन कैंपबेल था, क्रीमिया युद्ध का हीरो, जिसे कमांडर इन चीफ बनाकर भारत लाए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। झांसी में यूरोज था, सही है। दिल्ली में तो निकलसन तो निकल गया अनंत की यात्रा पे, बचा कौन? हॉडसन। फिर हॉडसन को लखनऊ आके मरना था, तो ये लखनऊ आके मरा। बाकी ये भी अपने दोस्त से जाके मिल गया, तो ये भी गलत है। तो ओनली फॉर टू सही है। सही कर दिया। चलो बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन अगर करते हैं आप लोग तो मतलब आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है। 1857 के रिवोल्ट के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार हुआ। ठीक है ना? और इलाहाबाद का अब यहीं पे ये याद रखो, आप पिछली बार आरपीएससी ने शायद स्कूल लेक्चर वाले एग्जाम में इससे दो क्वेश्चन पूछे, एक तारीख का, है ना, और दूसरा किसने की घोषणा। मतलब एक ही लाइन को दो बार पूछा पूरे पेपर में। तो ये उस समय ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी, लेकिन रिवोल्ट के दौरान ये अस्थायी राजधानी इलाहाबाद ले आए। तो फिर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया, क्वीन कौन थी? कौन सी विक्टोरिया? अरे अपने अब्दुल करीम की गर्लफ्रेंड,
पावड़ी हो क्या तुम? ऐसे बोला करो हमेशा। अपना आगरा वाला अब्दुल करीम था ना, कुक। हाँ, सच सच में, कहानी नहीं, हम कोई कहानी नहीं सुनाते यहाँ। तो ब्रिटेन को बहुत टॉर्चर करता है अमेरिका इस बात को लेके आज तक, कि तुम्हारा कोई मॉरल नहीं है, तभी तो हम लोग अमेरिका बसाए आके। तो फिर इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की गई थी। और क्वीन विक्टोरिया की घोषणा ये थी, वो पूरी बात बोलता हूँ मैं हमेशा। क्वीन विक्टोरिया ने ये कहा था, देखो अब से काड़े 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 और गोरे सब, हिंदुस्तानी कैसा है, काड़ा है, और ब्रिटिश कैसे हैं, गोरे हैं, कि अब से जो महारानी क्वीन की सरकार है वो काड़े और गोरों में कोई भेदभाव नहीं करेगी, और देखो इसकी शुरुआत मैं करती हूँ। तो क्वीन विक्टोरिया ने अपनी घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड घूमने जाओ तो वहाँ 2-4 गोरों को बता के आना ये बात। अरे सुनेंगे, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो लिस्ट ए है, इस लिस्ट को 2 से मिलाओ। लिस्ट ए में क्या है, कमांडर हैं, और ये युद्ध स्थल है। ठीक है, जॉन निकलसन कहाँ थे, कॉलिन कैंपबेल कहाँ थे, हैवलॉक कहाँ थे, लखनऊ में। ये फंस गए थे, इनको निकालने के लिए तो आया था कैंपबेल। और ह्यूरोज कहाँ थे? सही है, 3-4-1-2, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिस उनकी किया करो हमेशा जो थोड़े ठीक होते हैं। अब वो वन लाइनर आप ऐसे टिक लगा लो कि ये वो, गलत फहमी पैदा हो जाए इसे, कि लगे आपको 25,000 में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, यहाँ रैंक 100 आ रही है, फिर वहाँ 25 नंबर नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करो हमेशा। सूची ए को सूची 2 से दोबारा से भाई, लिस्ट ए को नहीं, स्वतंत्र वीर सावरकर ने किताब लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन, हाँ, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे किताब का नाम ये है, 2। और अशोक महतो ने लिखा ग्रेट रिबिलियन 1857। और एस एन सेन ने भारत का पहला ऑफिशियल इतिहास जो लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा 1850। रट गया? ठीक है, तो 12 घंटे मैंने पढ़ाया है ये, अभी भी तुम्हारे नहीं रटे तो फिर तो 14 घंटे क्या, हाँ। और आर सी मजूमदार ने सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, 2-3-4-1। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? किसे? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला, देखो अजीमुल्ला कहाँ था? अरे नाना साहब का दीवान था, नाना साहब का मुंशी था ना। हम्म। और उनकी पेंशन की बात करने, पेंशन लेने इंग्लैंड गया था। ठीक है, और बख्त खान बरेली के नवाब खान बहादुर खान का कमांडर था, जो विद्रोहियों को लेकर दिल्ली आ गया। और ब्रिजिस कादिर, बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित कर दिया। और हसन खान तो मेवाती है, हमारी भी तो बात करेंगे हम। ठीक है ना, मेवात में जो सदरुद्दीन मेव के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, उसका सहयोगी कौन था? हसन खान मेवाती। अब इसको बता दो, तो बहादुर शाह जो है वो साहब आलम बहादुर किसको कहेगा? लगा दिया तुक्का? किसको कहेगा? बेस्टराम करा, लगा दिया मैंने तुक्का, आखिर कुछ तो तुक्के लगाऊंगा मैं। सही है, क्या बात है, ठीक। इस क्वीन विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या है? यूपीएससी पीटी 2020 या 19 का है। कितना आसान सवाल है। तो क्वीन विक्टोरिया ने 1858 की जो घोषणा की, उसका मोटिव क्या था? क्या ये भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी विचार को छोड़ रही थी?
क्या इसने ये कहा था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी कि हम नेटिव स्टेट जो हैं उनको अब ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे? बोलो, सही है ना? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शासन आरंभ हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, रेगुलेट करना। ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? अरे कंपनी तो समाप्त ही कर दी यार, कंपनी बची कहाँ? तो इसमें ये कह रहे हैं सही बताओ भाई, बताओ। तुम तो आईएएस पास कर दिए, ठीक है। तो निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सोगार नहीं है, ये क्या है? सागर है। क्या है ये? सागर है। सुल्तानपुर में विद्रोह हो गया 1857 में, झांसी ब्रिटिश के अधीन हो गया और विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विल्डेम को पराजित कर दिया, ठीक है। और तात्या टोपे बचकर भाग निकले। बता सकते हो? अब तुम हर बार ये सोचो कि हम तारीखें याद कर लें, तो मैं तो तारीख बता दूंगा अभी सबकी, लेकिन क्या इतनी तारीखें तुम याद करके जा सकते हो? तो तरीका क्या है? तरीका वही है, कानपुर के विद्रोहियों की सबसे बड़ी विजय जो थी वो विंडेन के खिलाफ थी। तो कानपुर में इन्होंने विंडेन को पराजित कर दिया, ठीक है। कानपुर पे कब्जा कर लिया ना इन्होंने। H.C. ह्यूज व्हीलर कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर था, पता है ना? उनको सरेंडर करवा दिया इन्होंने। वहां कानपुर में सती चौरा घाट की घटना हो गई और बीबीगढ़ का हत्याकांड, पता है ना ये, ठीक है। फिर विद्रोहियों का मतलब मॉरल इतना बड़ा था कि इन्होंने जो सेना सेना आई थी जनरल विंडेम के नेतृत्व में, उनको इन्होंने पराजित कर दिया। बाद में कोलिन कैंपबेल आता है, इनको कानपुर से भागना। उधर लक्ष्मीबाई कानपुर लक्ष्मीबाई जो हैं वो झांसी छोड़ के आ जाएंगी। कहाँ आएंगी वो ग्वालियर आ जाएंगी, ठीक है। और झांसी पे कब्जा हो गया इनका। तभी तो लक्ष्मीबाई कहाँ आई? ह्यूरोज पीछे पीछे चल रहा था ना। अरे ह्यूरोज पीछे पीछे चल रहा है ना। आपके 30 मई को अवध में विद्रोह हुआ, अब मई और जून में पूरे यूपी में विद्रोह हो गया है। उस समय का जो यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, तो मई और जून में कंप्लीट संयुक्त प्रांत में विद्रोह हो गया है। जून में ही झांसी में विद्रोह हुआ है। लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ के कहां गई हैं? ग्वालियर आ गई हैं, ठीक है। उधर से कानपुर के विद्रोही भी ग्वालियर आ गए हैं। तो तात्या टोपे, नाना साहब और लक्ष्मीबाई तीनों ने मिलकर ही तो ग्वालियर जीत लिया था, ठीक है। तो कानपुर में विद्रोहियों को पराजित कर कानपुर में विद्रोही अंग्रेजों को पराजित करेंगे। इसके बाद तात्या टोपे लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए झांसी जा रहा था, कालपी तक जा पहुंचा, लेकिन उधर से लक्ष्मीबाई पे प्रेशर इतना बढ़ाया ह्यूरोज ने कि उनको झांसी छोड़ना पड़ा। तो वो भी झांसी खाली करके कालपी होते हुए ग्वालियर, तात्या टोपे उधर से आ रहा था, ये झांसी से जा रही थी, तो सब बागियों ने मिलकर ग्वालियर जीत लिया। कहने का मतलब पहले कानपुर में विंडेम को हराएंगे, इसके बाद ये ग्वालियर आएंगे, ठीक है। जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आएगी उससे पहले अंग्रेजों का झांसी पे अधिकार, फिर ह्यूरोज ग्वालियर भी आ जाएगा और लक्ष्मीबाई को ग्वालियर भी खाली करना पड़ेगा। तात्या टोपे ग्वालियर से भगेगा और अलीपुर की लड़ाई में हारेगा। इससे पहले ही लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। इन घटनाओं में सबसे आखिर में कौन सी घटना है? तात्या टोपे का ग्वालियर से सुरक्षित निकल जाना। एक से हो जाएगा। कॉमन सेंस लेके जाना है मिलॉर्ड वहां। आप भले ही कितनी तैयारी कर लो, कॉमन सेंस के बिना पार नहीं पड़ेगी। एटीन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चेरों और खेरवार एकजुट हो गए थे? ठीक है, ये उस समय टॉपिक पढ़ाते समय मैं जब वो पढ़ा रहा था
जनजातियों के क्षेत्रों में विद्रोह, आखिर में बताया था ना विद्रोह घटनाक्रम में मैंने। जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह, झारखंड में विद्रोह, पलामू में विद्रोह, रामगढ़ बटालियन का विद्रोह बताया था ना वहाँ। तो वो चैप्टर में अधूरा रह गया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया। फिर ढूंढा तो ये क्वेश्चन भी पूछ रखा था। ठीक है, तो वो आप नोट्स में उसे मेंशन कर लेना। देखो, आदिवासी अंचल में भी विद्रोह भड़क उठा। और ये विद्रोह, हाँ याद आ गया सिंहभूम और वीरभूम, यही था। ये बात तो मैंने पूरी बता दी। इसका सेकंड चैप्टर छोड़ दिया था उस समय मैंने, क्या इसको छोड़ दो, देख बाद में क्वेश्चन में देख लेंगे या फिर कहीं और बता देंगे। लेकिन फिर मैंने देखा इसके तो क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार। तो अब इसका सेकंड चैप्टर जो था वो था पलामू। पलामू यानी रांची में विद्रोह। पलामू कहाँ? रांची विद्रोह। क्वेश्चन को समझ लो, ये यहीं रहेगा तुम्हारे पास, है ना सुषमा, ये यहीं रहेगा, है ना। मिटाऊंगा नहीं मैं, घर साथ लेके नहीं जाऊंगा। ये शायद पिछले जन्म में वो महाजन थे जो हर बात को लिख के, मतलब कि हाँ कि देख लिखा हुआ है, मूछ का बाढ़ गिरवी रख के पैसे दिए थे। समझना, तो मतलब इनके पता ही नहीं कोई एरर है कि। तो पलामू में विद्रोह हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ तो पूछा लीडर कौन है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन शामिल नहीं था। जैसे अब जो जनजाति विद्रोह जो है उनमें पूछने लगे ना, और फिर इनमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इन जनजातियों में कौन सी एक ट्राइब्स थी जो शामिल नहीं हुई थी। तो 2 मिनट की बात है, उसमें सारे क्वेश्चन है, आने दो, अपने क्या दिक्कत है। तो पलामू में विद्रोह करने वाली जो जनजातियां हैं वो एक तो है चेरो। चेरो, चेरो, चेर नहीं, चेर तो दक्षिण भारत का राजवंश है। एक तो चेरो और दूसरी है बोगता। बोगता। ट्राइब्स एक तो कौन सी है और दूसरी कौन सी है? ये बोगता का दूसरा नाम है खरवार। बोगता का दूसरा नाम क्या है? खरवार। तो ये जो खरवार ट्राइब्स है, ये जो सभी पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो इनकी एक जो गोष्ठी या गांव जिसको अपन कहते हैं, उसका अधिकार अंग्रेजों ने नीलांबर और पीतांबर को दे दिया था, है ना। नीलांबर और पीतांबर नियुक्त कर दिए। ट्राइब्स नाराज थे कि उन चेरो जनजाति जो है उसका राज्य हुआ करता था यहाँ। ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले इस क्षेत्र में चेरों के राजा हुआ करते थे। तो चेरो जनजाति इसलिए नाराज हो गई और वो मौका ढूंढ रही थी। उधर ये जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त हुए नीलांबर और पीतांबर, जैसे ही सिंहभूम और वीरभूमि में रिवोल्ट हुआ, तो उस समय ये नीलांबर और पीतांबर रांची गए हुए थे, दोनों भाई हैं ये। तो इनको पता चल गया कि दूसरे क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है। सेम वैसे ही जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेजा था कि तू विद्रोह दबा। तो ये पलामू में एक खरवार गोष्ठी, गोष्ठी यानी क्षेत्र, जैसे अपने पाल नहीं होती आदिवासियों की, ऐसे ये गोष्ठी बोलते थे उसे। तो पलामू में खरवार गोष्ठी के मुखिया हैं पीतांबर और नीलांबर, और इन्होंने सिंहभूम और वीरभूम से प्रेरित होकर इस क्षेत्र को आजाद घोषित कर दिया, बागी हो गए। विद्रोह की घोषणा कर दी। ठीक है, और यहाँ आपका क्वेश्चन यही है, किसके नेतृत्व में खैरवार और चेर एकजुट हो गए थे। यहाँ ऑप्शन सिर्फ पीताम्बर है इसलिए पीताम्बर होगा, आगे नीलांबर भी तो आ सकता है दूसरा जोड़ा।
पूरी बात तो ये है कि किसके नेतृत्व में एकजुट हुए। हाँ, अब जब चेरो और बोगता यानी खरवार ट्राइब्स ने जब रिवोल्ट किया, तो इस रिवोल्ट में बाकी सभी जनजातियां शामिल हो गई थी झारखंड क्षेत्र की। तो अपन या तो 10 नाम याद करें या अपन 2 याद करें, तो हमेशा मानव मस्तिष्क इसी को चुनता है। तो एक तो मुंडा और दूसरा ओराव। कौन शामिल नहीं हुए? मुंडा और ओराव शामिल नहीं हुए। तो फिर ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि इस रिवोल्ट में कौन सी ट्राइब शामिल नहीं थी? मुंडा और ओराव। अब रांची में इस विद्रोह से प्रेरित होकर यहां पलामू में तो नीलांबर और पीतांबर दोनों भाइयों ने लीड किया इसको। मुंडा और ओराव इसमें शामिल नहीं हुए। रांची में इसी विद्रोह को लीड किया वहां के एक जमींदार ने, राजा ने, और वो था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेतृत्व किसने किया? ये यूजीसी ने पूछ लिया कि एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके जो 4-5 स्टेटमेंट देते हैं उसमें पूछ लिया एक एक में ये कि लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने नेतृत्व किया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने तो कहाँ नेतृत्व किया? और इनके जो सहयोगी थे रांची में, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का सहयोगी था शेख भिखारी। शेख भिखारी। तो निश्चित तौर पे ये नाम नहीं हो सकता, इसका कोई नाम अलग रहा होगा अंग्रेजों ने, क्योंकि हम सारे जो पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के आधार पर पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये नाम सुन के लिख दिया होगा ऐसे। तो अब वापस बात करते हैं मुद्दे की। 1857 में जो आदिवासी क्षेत्र में विद्रोह हुआ, सिंहभूम, वीरभूम, पलामू और रांची, 4 क्षेत्र आ गए। इसमें पलामू में कौन सी जनजातियों ने विद्रोह किया था? चेरो और बोगता। बोगता का दूसरा नाम क्या है? खारवार। कौन सी जनजाति इसमें शामिल नहीं हुई थी? मुंडा और ओराव। इस चेर और बोगता जनजाति को किसने एकजुट किया? नीलांबर और पीतांबर शाही ने। रांची में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उनके सहयोगी कौन थे? तो अब ये सारे क्वेश्चन हो गया आपके पास, अब आने दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 1857 के रिवोल्ट में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चेर और खेर एकजुट हुए? पीताम्बर शाही। इसे नोट में मेंशन कर लेना आप, है ना। वो तो जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें जो भी आपको लगे कि यार ये चीज मेंशन करनी है, तुरंत आगे चलें। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्यों, 5 सेकेंड ले। अरे ये यहीं रहेगा, पीछे रिलीज कर देंगे तो उसको देख लेना फिर। अभी तो इसको आगे बढ़ने दो, अटक जाते हैं ये तो। नहीं, मन में अटक है इसलिए अटक जाते हैं। आदित्य कितने सही किए तूने इसमें से? 3-4 ही सही हैं, कोई बात नहीं, तो क्या है। अच्छा, वो अपन ने कारण, घटनाक्रम, प्रकृति और परिणाम ऐसे 4 पढ़ रखे हैं। तो घटनाक्रम ही तो पढ़ा है अपन ने। फिर तुम्हारी क्लास घटा के फिर मैं 2 घंटे कर देता हूँ, परेशान हो गए हो तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे। बताओ, किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ क्लीमेंसी जैसा उपहासपूर्ण विशेषक प्रदान किया? लॉर्ड कैनिंग। क्यों?
इसने कहा कि यार इन पे जांच करो फिर कुछ करो, तुम ऐसे क्या यार इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो, ये कोई सही बात थोड़ी है यार। ठीक है, अब कॉमरेड ने कह दिया कि भाई ये अन्नू ने विद्रोहियों को शरण दी थी, अन्नू को तुरंत ले जाके फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, कॉमरेड कैसे, सुस्त कैसे है तू? इस निष्कर्ष से बचना बड़ा कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न किसने कहा? किताब का नाम क्या है? बता ना प्रियंका, बोलना। चुप हो गई वो। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। समूह में ही बोलेंगे, अकेले नहीं बोलेंगे, कुछ ही हो जाए चाहे ऐसे। तो टी आर होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर लोगों के मध्य का एक संघर्ष। सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो ब्रिटिश सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। और वीडी सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और आरसी मजूमदार ने कहा ऐसी कोई बात, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया पहला युद्ध तो कतई नहीं था, ना पहला था, ना ना राष्ट्रीय था, और ना, बल्कि ये एक विद्रोह था। जॉन सीले ने 1857 के विद्रोह को देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णित किया। नहीं भाई, ये तो क्या करा है, सिपॉय म्यूट ने, सिपॉय म्यूटनी है। इसने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह है। चार सही है, ऑप्शन सी सही है, सबका सही है, सबका सही है। हाँ संजू, अच्छा लो, ये तो फिर कैसे सही होगा तुम्हारा, पर ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत ही सवाल है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाओ भाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, और कानपुर में नाना साहब का मुंशी अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ने सेपरेट विद्रोह कहाँ किया था? फतेहपुर में। उसने कहा यार मैं भी तो लड़ू कहीं अलग से। और फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह, डंका शाह। डंका शाह क्यों? आ, दो ढोल बजाने वाले पीछे, दो ढोल बजाने वाले आगे चलते थे, और मौलवी साहब पालकी में बैठे रहते थे। इन्होंने कहा विद्रोह के 100 वर्ष हो चुके हैं, वो प्लासी के 100 वर्ष हो चुके हैं, जल्द ही भारत आजाद। इन्होंने कहा यह जिहाद है। इन्होंने विद्रोह को क्या घोषित कर दिया, और बेगम हजरत महल के पास ये लखनऊ आ गए, बेगम ने इनको सलाहकार नियुक्त, और इन्होंने चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को इतनी करारी शिकस्त दी कि लॉरेंस उस गम में मर ही गया बेचारा। 4-3-2-1 सही है। बच्चे खूब ही होशियार हो गए यार। अब बात करते हैं मेवातियों की। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? सदरुद्दीन मेव और हसन अली मेव, और हसन अली मेव। लेकिन वो जो परंपरागत मुस्लिम जमींदार थे, वो खानजादा, है ना, वो अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। यहाँ पे जो पिन गंवा था, नौगांवा था, नूह था, रूप डाका था। मेवात में विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे? नूह, रूप डाका, घासेड़ा, पिन गंवा। पिन गंवा क्या है? मेवात का पानीपत। इस 1857 में अगर किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा फांसी हुई है, इवन मैं तो ये कहता हूं इस पूरे विद्रोह में सबसे ज्यादा फांसी अगर कहीं हुई तो कहां हुई? अंग्रेजों ने हजारों मेवों को फांसी दी, हजारों। 1500 के तो नाम उपलब्ध हैं।
एक गांव है जो तो आज़ादी नहीं मनाता है कि कहीं की आज़ादी। आज तक किसी ने हमसे आके ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो तुम में से कोई कर लो पीएचडी 1857 में मेवात का योगदान। हिम्मत नहीं है ना, क्या फालतू। प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा धारित पद दिए गए हैं। यानी कि ये वो हैं ब्रिटिश ऑफिसर और ये विद्रोह के स्थल हैं। ठीक है, कर्नल मिसेल जो था वो बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था और बहरामपुर ही वो बटालियन है जिसने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से मना। हाँ, ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ये 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है इसी ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस से इनकार कर दिया था। कब? 25 फरवरी को। इसके एक महीने बाद मंगल पांडे बना करेगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, ये पहले हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा पूरा क्वेश्चन एज इट इज, शायद 2020-21 में कहीं पूछा है ना। और फिर इसमें से ये लाइन उठा के केवल ये वाली सिंपल एक लाइन ये 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी, प्रमोशन हुआ क्वेश्चन का और वो भी केवल एक लाइन का। ये मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाई क्यों है, और आप टिक लगाते रह जाते हो कि हाँ। हाँ बट हाँ, तो वो तो रिपीटेशन तो खूब ही होता है। और ये जनरल हिरेसी, क्या नाम है इसका पूरा? जे बी हियरसी, जे बी हियरसी। ये कानपुर में था, बैरकपुर में था। अच्छा, एच सी ह्यूज व्हीलर कानपुर में था, कानपुर पहला। और जनरल हेविट मेरठ में था, 4 और 2, तो 3 2 4 1, ये है सही है सबका। चलो बढ़िया है। ये 4 क्वेश्चन है और 4 नहीं, 5वां ये रहा और छठा ये रहा। और मेरठ की और बटालियन कौन सी? 20 BNI। अरे मेरठ में 10 मई को विद्रोह किया था किसने? हाँ, तो ये 8 सवाल हैं इसमें और आगे इनका क्रम है। फिर चलो इनका क्रम भी तो सेट हो गया। पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह, चौथा विद्रोह, क्रम है ना। कितने सारे क्वेश्चन है ये। इस पैटर्न पे सॉल्व करते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब बनता है। 1857 के विद्रोह पर लिखी हुई पुस्तक है भाई, और लेखक हैं। 1857 भारत का पहला सरकारी प्रकाशन है जो किसने लिखा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा? और इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857, जीबी, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने। यही बात है, तो कौन सा मैचिंग नहीं करेगा? डी। सही है। आवाज कम कैसे आई, मतलब कम लोगों का सही है? सही है क्या इसे? 1857 के रिवोल्ट के दौरान किस नेतृत्वकर्ता, यहाँ आएगा कर्ता, के नाम पर 10 सिक्के डाले गए? सलाह किसने दी? बख्त खान की सलाह पर बहादुर शाह जफर ने अपने नाम पर 10 सिक्के जारी किए। किस स्थान के विद्रोहियों ने जाके बहादुर शाह जफर को 5 रुपए नजराने दिए? टोंक के विद्रोहियों ने। किसने? टोंक के विद्रोहियों ने। देखो इस पैटर्न पे आप अभी तक क्वेश्चन झेलने के लिए तैयार ही नहीं हो कि इस पैटर्न पे आए। आरपीएससी नहीं पूछी ना भी ऐसे।
कौन सा युद्ध में मरा, किसको फांसी हुई, कौन भाग गया था। तो अब इस पैटर्न के लिए तैयार रहो कि लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मारी गई। आपसे ऐसे पूछेंगे या तो निम्नलिखित में से कौन थे जो 1857 में युद्ध भूमि में मरे। 1857 के कौन से वॉरियर थे जो देश से निर्वासित हो गए, ऐसे। और तात्या टोपे फांसी दे दी। नाना साहब, बेगम हजरत महल और राणा बेनी माधव तीनों कहां चले गए, नेपाल। नाना साहब, बेगम हजरत महल और राणा बेनी माधव सिंह, ये तीनों कहां चले गए, राव तुलाराम कंधार चले गए। अजीमुल्ला तुर्की चले गए, है ना। तो इस्तांबुल वही है क्या। अच्छा। और बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया, रंगून। सही है। बेगम हजरत महल और राणा बेनी माधव, ये दोनों भी कहां चले गए थे, नेपाल। राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए। और अजीमुल्ला तुर्की चले गए। हो सकता है ये रिप्लेस हो जाएं, दो उनमें से दो नहीं डाल दें। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है। तात्या टोपे। कुंवर सिंह तो लड़ते हुए मारे गए। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल चले गए। और फिर तात्या टोपे को फांसी हुई कहाँ, सिपरी में, शिवपुरी में। कथन एक है, किसान आंदोलन 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। सही बात है, इन्होंने जो शोषण शुरू किया वो किसानों से ही शुरू किया था। तो किसान असंतोष, रिवोल्ट का एक कारण था। अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहते थे। अवध क्या कहलाता था, तो दोनों, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। मुंडा और, क्योंकि चेरों और बोगता यानी खरवार, इन्होंने तो विद्रोह किया ही था। किसके नेतृत्व में, पीतांबर और नीलांबर। भाई हैं दोनों। और झारखंड और रांची में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हाँ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। अच्छा, झारखंड में भील नहीं है तो ये हट गया। और चलो, आखिर कॉमरेड बोला तो सही। नहीं तो क्या तुझे वो बाथरूम में लॉक खोलना नहीं आता, क्या यार। अच्छा, कोई बाहर भी खड़ा था क्या। हाँ। अच्छा, तुझे पता है कुलवंत ऐसे ही भटकता ही रहता है तो। अच्छा, यहाँ ऊपर आ। फिर घबरा गया थोड़ी देर में ही। फिर हाँ, इनको तो पुराना भवन रेलवे को ही तोड़ रखे हैं इन्होंने तो। हाँ, कितने खुरापाती है ये। तो लिस्ट ए में है राइटर्स और लिस्ट बी में उनकी
जॉन विलियम के, जीबी मालेसन, एडवर्ड जे थॉमसन और जॉर्ज। आप बताओ इनमें से कौन सी किताब डायरेक्ट जानते हो? क्या लिखी है? और विलियम के ने बोला है सिपॉय वॉर। एक से हो जाएगी ना? हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक से मैच होगा ऑलवेज। हालांकि विलियम के ने सिपॉय वॉर बोला इसे, देखो हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, तो विलियम के का सिपॉय वॉर और जीबी मालेसन का इंडियन म्यूटिनी। ठीक है। ये स्थिति असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की, जिनको देख के बच्चे कहते हैं बहुत टिपिकल है। निम्नलिखित स्थानों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। भाई कैसे कैसे हुए? झांसी में 5 जून को, फैजाबाद में 8 जून को, ग्वालियर में 14 जुलाई को। बोल क्यों नहीं रहे हो? याद नहीं है? जगदीशपुर में 24 जुलाई को। तो 1 4 2 3 सही है? अरे सही है कि नहीं है? नहीं है? छोड़ दिया? कोई बात नहीं है, तो क्या है। 1857 के इन्होंने लेके क्या उखाड़ लिया? ठीक है ना। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था? 50,000 क्या यार, रुपए लिखना चाहिए इनको। रुपया तुम्हारा फेवरेट कौन था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। आखिर में मौलवी अहमदुल्ला को पकड़वा दिया पवैया के राजा ने, जगन्नाथ ने। पौवा पी लिया उसने। और ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? 1857 किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ। हालांकि ये काम करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? आरसी। हाँ। और ये द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किताब किसकी है? बस। पहली नियुक्ति किसकी हुई थी? लेकिन वो नाराज हो गए। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाव बगावत हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। ये किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान। इस समय विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन थे। अंग्रेजों को बचाया विद्रोहियों से। बिजनौर के क्या थे? सदर अमीन। और क्या? वही सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले। और इसी रिवोल्ट के दौरान मैनपुरी में और था एक आदमी, इटावा मैनपुरी। मैनपुरी में डीएम था आईसीएस। हाँ देखो मसराम का फेवरेट है, ए ओ ह्यूम। तो ह्यूम ने तुरंत एक जोड़ी उसका घाघरा ओढ़ने का जुगाड़ किया और कोयला खरीदा। हाँ सच में। उस समय गोरों को बहुत मतलब इस बात का कड़ेस हुआ कि यार अपन इतने गोरे क्यों हैं, अब घाघरा चुनरी तो ओढ़ लेंगे लेकिन कलर का क्या करें। तो फिर क्या किया इन्होंने? खुद को कोयले से रंगा। तो बहुत सारे अंग्रेज इस ट्रिक से, हिंदुस्तानियों का वो है ना कि भाई महिलाओं का, बच्चों का, वृद्धों का और अपाहिज लोगों का, है ना, इनका, दिव्यांग लोगों का सम्मान करते हैं। तो बस निकल गए ऐसे और विद्रोहियों के बीच से निकल गए। और फिर भी इन बेवकूफ़ों ने क्या कहा, कितना बुरा बुरा लिखा कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया विद्रोहियों ने। जबकि कई सारे अंग्रेजों ने इस बात की आलोचना की अंग्रेजों की कि वो गलत तथ्य लिख दिए। अच्छा आगे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब
जो आगरा के निवासी थे और जफर के दरबारी थे, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी डायरी लिखी इस रिवॉल्ट पे, केवल खुदा ही जानता है क्या क्या देखना बाकी है। और वो डायरी का नाम है दास्तान बू। इसके लिए तैयार रहना आप। 1857 के पे प्रत्यक्ष आंखों देखा वर्णन जिन लोगों ने लिखा, उसमें सबसे पहले हैं मिर्जा गालिब, असदुल्ला खान गालिब, दास्तान बू डायरी, और विष्णु भट्ट गौडसे की माझा प्रवास, और जहीर देलवी की आंखों देखा गदर, ठीक है ना, दास्ताने गदर, जहीर देलवी की दास्ताने, और एक और है कोई सा मेरी जिंदगी, कुछ ऐसे है वो, है ना, नाम भूल गए। मेरी कहानी, क्या थी तेरी कहानी बता। ये तो थे नहीं बेचारे, ये तो नेशनल मूवमेंट में है। बता थोड़ा तेरी कहानी, सुन रहा हूं मैं। देखेगा नहीं, देख के नहीं बताएगा तो वैसे ही बता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इलाहाबाद से ही क्यों पढ़ा था? क्योंकि विद्रोह के समय ये ब्रिटिश भारत की अस्थायी राजधानी बन गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किस विद्रोही के फरमान में 84 देश विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने का जिक्र है? बेगम हजरत महल लखनऊ में है, कुंवर बाबू सिंह जगदीशपुर में है, नाना साहब कानपुर में है। अरे ये कानपुर में विद्रोह के नेता हैं। चलो आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, देखो कैसे सवाल होएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में है ना, और बेगम हजरत महल लखनऊ में है। इन तीनों को आप जानते हो ना, हट गए ना तीन, बचा क्या? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने बड़ौत को केंद्र बनाकर, बड़ौत इनका गांव है कौन सा? बड़ौत, हाँ ये गांव है इनका। और यहाँ 84 गांव, इसमें अपने एक परंपरा है ना देश में कि एक ही गोत्र एक ही खाप के गांव होते हैं। तो यहाँ जाट किसानों के एक ही खाप के 84 गांव थे, तो उसे इन्होंने 84 देश बोला है। और कई महीनों तक ये क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर चला गया। तो शाहमल, बाबा शाहमल, ठीक है, सही है, बढ़िया, अच्छा सवाल है। मेजर बाउटन ने नोट किया कि एक खास प्रशिक्षण केंद्र के सिपाही नए कारतूसों का उपयोग नहीं करना चाहते। इनमें से कौन सा वह प्रशिक्षण केंद्र है? बताया था ये तो मैंने, बोलो। दमदम मस्केटरी डिपार्टमेंट, मस्केटरी डिपार्टमेंट। कौन सी बंदूक है मस्केटरी? हाँ, ब्राउन वेस। तो दमदम फैक्ट्री में बन रहे थे ना ये, तो वहां बताया था ना क्लास में उस समय, स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही। हाँ, और ये इनफील्ड बंदूकें किसने बनाई थी? हेनरी हॉर्डिंग ने। और इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था? अंबाला। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था? अंबाला में। लो, वो सिंह भूम वीर भूम वहां का विद्रोह था ना, तो सिंह भूम में विद्रोह का नेता था गोनू। गोनू, ये बड़ौत, ये रहा बड़ौत। तो अंग्रेजी में रे नहीं होता ना, रे ही होता है, तो गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही आता है। बड़ौत में कौन है? बाबा शाह आलम। अवध में और फैजाबाद में? सही है, बढ़िया सवाल है, देखो। तो इतिहासकार हैं और उनकी पुस्तकें हैं एरिक स्टॉक्स, ताप्ती रॉय, रुद्रांशु मुखर्जी और एस एन सेन। एक जानते हैं अपन, उसने लिखी सौ खा गए सुदेश जी, 1857। एक से ही हो गया, देखा, ये है, ऐसे रहता है। तो अब ऐसे रहता है, तो ये तीन ने जो किताब लिखी है उनको याद कर लें।
तो एरिक स्टोक्स ने लिखी द पीजेंट आर्मूड द रिबेलियन ऑफ 1850, और ताप्ती रॉय ने लिखी पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग बुंदेलखंड 1857, है ना। तो बुंदेलखंड के बारे में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, अलग से याद करें इसको। झांसी का विद्रोह बुंदेलखंड में तो आता है। और फिर रुद्रांशु मुखर्जी द स्पेक्टर ऑफ वायोलेंस द 1857 कानपुर मैसाक्रे, कानपुर के ऊपर लिखा इसने। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ताप्ती रॉय ने बुंदेलखंड विद्रोह पे किताब लिखी और रुद्रांशु मुखर्जी ने कानपुर विद्रोह पे किताब लिखी, ऐसे भी हो जाएगा। तो निम्नलिखित विद्रोह को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला विद्रोह कहाँ है? फैजाबाद में। कब है? ये तो तारीख पता चल गई थी ना आपको। और फिर गोंडा, सलोन, सीतापुर। तो हाँ, क्या सलोन आएगा पहले? क्यों? सीतापुर कब होएगा? 3 जून को। और गोंडा, बहराइच, ये अच्छा बी ऑप्शन आएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले सीतापुर में होएगा, ठीक है ये। और फिर फैजाबाद में आएगा कहाँ? 8 जून को। और फिर गोंडा, और फिर सैलॉन। अच्छा, एक याद है इसलिए है? कहीं भी मैच नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब यूजीसी नेट इतने हल्के सवाल थोड़ी पूछती है। तो 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया था? मध्य प्रदेश में है ये। भीमा नायक। भीमा नायक। ये बाकी लड़ते हुए मारे गए थे सारे, बाकी तो लड़ते हुए मारे गए थे, केवल भीमा नायक बचा जिसको कहां भेज दिया? अंडमान जेल। तो एक और क्वेश्चन बन गया। मध्य प्रदेश की बात है ये, ना। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्वेश्चन है वो। 1857 की क्रांति के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट का रिव्यू किया और इसके लिए एक जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन बनाया। और रॉयल कमीशन, जो पील कमीशन था, उसका उद्देश्य था कि भाई सैनिक सुझाव देना। तो इसी के सुझाव पे तो भारत में कुछ जातियों को मार्शल और कुछ को नॉन मार्शल, लड़ाकू और गैर लड़ाकू का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ना आज तक। जाति आधारित बटालियन भारतीय सेना में, ब्रिटिश भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पद यूरोपियंस को देना, यूरोपियंस की संख्या बढ़ाना, ये सब इसी के सुझाव हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान का प्रमुख कौन था? ठाकुर जयमल सिंह, तोपखाने का सूबेदार बख्त खान, कटिहार के वायसराय खान बहादुर खान, गुरसाना का रिसालदार मेजर मोहम्मद सफी। ये तो आप जानते हो। बुंदेलखंड में, वो रुहेलखंड में, बरेली में विद्रोह करेगा, खुद को नवाब घोषित करेगा। ये हट गया, ठीक है। वैसे डायरेक्ट लगा दो क्या? तोपखाने का सूबेदार बख्त खान। मुरादाबाद में इसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और खान बहादुर खान ने फिर इसे अपना कमांडर घोषित किया। फिर ये सभी विद्रोहियों को लेकर दिल्ली चला गया और फिर बहादुर शाह जफर ने भी इसे एक उपाधि दे दी। और फिर इसने बहादुर शाह जफर से कहा कि अपने सिक्के जारी करो। बादशाह का पहला काम है क्या है? सिक्के जारी। इसी के सुझाव पे फिर बहादुर शाह ने 10 सिक्के जारी किए। उस नेटिव इन्फेंट्री का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम नई इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरी नेटिव, 34वीं नेटिव, 19वीं नेटिव, 7वीं नेटिव। 34वीं नेटिव तो कहां थी? बैरकपुर में, मंगल पांडेवाड़ी है ये तो। और ये 19वीं नेटिव इन्फेंट्री है बहरामपुर में। तो चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से सबसे पहले मना किसने किया? बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। कौन था यहाँ कमांडिंग ऑफिसर? मिसेल।
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में शामिल कर दिया। स्वातंत्र वीर, अंग्रेज तो कहेंगे ही नहीं, इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम कहा लेकिन ये तो 1957 में कहा, और आरसी मजूमदार ने कहा नहीं नहीं ये सैनिक विद्रोह था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न कथन में से कौन सा असत्य है? ये अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2025 जीके का क्वेश्चन है, देख लो अब आप जिनके ये गलतफहमी है कि हम जीके, जीएस का ही है। अब जो बच्चे एक एक क्वेश्चन के लिए जो दोबारा एग्जाम देंगे, तभी तो वो लड़का बहुत उत्तेजित था, उसने कहा सर हमारा तो मटिया मेट करवा दिया, आप बताओ ना ये कहाँ लिखा हुआ है 30 मई। मैंने कहा भाई ने देना यार, हमारा काम ये नहीं है, ठीक है ना, ईश्वर खुद गुनहगारों को सजा दे देगा, तू मेहनत कर दोबारा से। लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई, सही है? अरे गलत है क्या? सही है। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। क्यों? बेगम हजरत महल तो उनसे लड़ रही है उल्टा, वो तो खुद अपनी रेजिडेंसी में जाके छिप गए थे, ठीक है ना? गलत। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए विद्रोहियों से। विद्रोहियों का नेता कौन था जिन्होंने पराजित किया? मौलवी अहमदुल्ला। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिजेश कदर को लखनऊ का वली घोषित कर दिया गया। सही बात है। और वो लड़की कौन थी जिसने सिकंदर बाग की लड़ाई में 35 अंग्रेज मार दिए? ऊदा देवी पासी। सिकंदर बाग की लड़ाई में कितने अंग्रेज निपटा दिए? हाँ चलो 36 सही। तो यहाँ पे राइट चॉइस क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि रेजिडेंसी में छिपे हुए थे, वहीं तो एक गोला पड़ने से हेनरी लॉरेंस मर गया। डर गया तो समझो मेवात नहीं आया होगा, वो ड्यू नहीं पी होगी उसने, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा परास्त हुए? ये भी स्कूल आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2025 जीके, ठीक है ना? बलिदान ले रही आरपीएससी है ना, आसान, इससे आसान कुछ है क्या? सबसे ज्यादा मुसीबत है तथ्यों से लड़ना, ये तो इसी गोइंग बात है। हेनरी हेनरी बनार्ड तो दिल्ली में कमांडर इन चीफ था, वो क्यों आएगा यहाँ? और विल्सन भी कमांडर इन चीफ था, तीसरे नंबर पे। एंसन मर गया, हेनरी बनार्ड था मर गया, फिर विल्सन मर गया, फिर आएगा कॉलिन कैंपबेल चौथा। आपको क्रम से बताया मैंने टॉपिक पे कितने कमांडरों से कुंवर सिंह लड़ा और कौन कौन पराजित किए और कौन कौन नहीं किए। अब इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया, हालांकि डगलस ने कुंवर सिंह को पराजित तो नहीं किया, लेकिन कई बार इनके बीच छापामार लड़ाई हुई। तो ठीक है, हमारा इंटेंशन है कि हमने डगलस को हरा दिया, ठीक है। हालांकि कुंवर सिंह ने किसको हराया था? ली ग्रैंड को और डेल्स को। डेल्स भी तो था एक। तो वो इतना ही आरपीएससी के पेपर सेट रहते हैं, डेल्स डगलस एक जैसे ही दिखते हैं, इनको रात को बनाया होता तो एक जैसे ही दिख गए होंगे। निम्न में से कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? कितने क्वेश्चन है ऐसे यार, ये पूरे ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा हाँ, वो तो हटा दिए, वो तो क्या हम भी पेपर रात को ही बनाते हैं ना। तो निम्न में से कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? ये भी आरपीएससी 2025 जीएस का क्वेश्चन है। हाँ नहीं, ये ऑप्शनल का है, हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का है। बैरकपुर में आप जानते हो 34 नेटिव इन्फेंट्री, ढाका में, चटगांव में, है ना, जलपाईगुड़ी में तो इनकी क्या है? बंगाल में ब्रिटिश सेना की, जो ब्रिटिश भारतीय सेना है उसमें बंगाल में इनकी डिवीजन थी 6, जिनमें ढाका, चटगांव और जलपाईगुड़ी। तो
बंगाल में ब्रिटिश सेना की 6 डिवीजन है, जिनमें ढाका, चटगांव और पटना, जलपाईगुड़ी, 3 ये हैं। और छावनी जो है उनमें बैरकपुर है, दमदम है और बहरामपुर है। छावनी में बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम। तो ये जलपाईगुड़ी के चक्कर में लोग इसे गलत कर दिए। ठीक है, हालांकि मैंने पूरी लिस्ट बताई है तो वो तो पूरी याद करनी पड़ेगी, तो उसको तोड़ के याद करना आप। बंगाल वाले बंगाल में, असम वाले असम में। जैसे खासी जयंती असम में है ना, तो वो असम में है। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 के साथ कॉम्बिनेशन सेट करो भाई। राइटर्स हैं और बुक्स हैं। तो जोयसी लेब्रा चैपमैन ने किताब लिखी है द रानी ऑफ झांसी, ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। झांसी की रानी पे खूब सारी किताबें हैं, तो आपको पूरा नाम याद करना पड़ेगा। और गौतम चक्रवर्ती ने किताब लिखी है द इंडियन इंडियन म्यूटनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। इन 2 से हो जाएगा ये, एक इसी हो जाएगा। क्यों, देखो ये रहा 2। अच्छा, डी से, हाँ ये इससे हो जाएगा। ठीक है, सही है कि ये भी, ये तो छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे। पूरी इज्जत दी, माफ कर दिया खुद को, या क्वेश्चन को माफ कर दिया। अब सर कॉलिन कैंपबेल, फ्लोरा एन स्टील, सर टी मेटकॉफ, माइकल वाइट। तो इसमें कुलवंत ने तुक्का लगाया कि कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था ना, लखनऊ लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था ना। अरे कानपुर में तो विद्रोह का दमन किया था, लखनऊ में तो विद्रोही मारी डालते अवलोकर इनको। तो वही तो पहुंचा था वहां। तो लखनऊ की सारी कहानियां उसने बाद में किताब के फॉर्मेट में लिख दी। तो कई बार तुक्के सही लग जाते हैं। ठीक है, और ये लक्ष्मीबाई दी रानी ऑफ झांसी किसने लिखी है? तो ये देखो लक्ष्मीबाई, ये किताब तो वहां थी, एक यहाँ थी। इनको मेंशन करें अपन, अलग से याद करें इन दोनों बुक्स को, क्योंकि हो सकता है एक किताब देखे, जैसे ऑन द फेम ऑफ द वॉटर्स 1857 पर किसकी किताब है? ठीक है, तो किसकी किताब है? बी, फ्लोरा एन स्टील की किताब है। वन लाइनर भी तो दे सकता है ना, इसलिए तो PYQ का ये ही सबसे बड़ा महत्व है बस। आजमगढ़ घोषणा पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हम देखो, आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने जारी किया और इसके 5 भाग थे। ये 2 बातें ध्यान कर लो, और वो 5 पार्ट थे, जो 5 पार्ट याद कर लो। ठीक है, याद है 5 घोषणाएं है क्या? हाँ, किसके बारे में? बस व्यापार के बारे में। बस 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों से अपील की गई। तो ये 5 भाग याद करने हैं आपको। कौन से हैं? यह महारानी के घोषणाओं का जवाब था नहीं। 25 अगस्त को जारी किया गया, सही है। इसे बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया, सही है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की गई थी ना, बहादुर शाह को बादशाह बनाओ। तो इसमें ये कह रहा है सही नहीं है, कौन सा? महारानी की घोषणा तो 1 नवंबर 1858 को जारी होएगी ना। कथन ए है, सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम से सिक्के डाले और आदेश जारी किए। स्टेटमेंट तो सही है। लॉजिक क्या है? अधिकतर व्यापारी, विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को विद्रोह से अलग रखा, बल्कि उन्होंने ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से सहयोग दिया। अब देखो आप, सिक्के डाले, वहां पे पूछा किसके नाम से सिक्के डाले थे। कि ऐसा ही पेपर आ जाओ, एग्जामिनर ऐसी गलती करता ही करता है। जैसे अभी ये लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर हुआ 2024 वाला, ठीक है, इसमें कार्ल मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए।
एक वन लाइनर आया और एक 4 स्टेटमेंट छांटने थे। जो 4 स्टेटमेंट छांटने थे उनमें से उसने लिखा कि कार्ल मार्क्स ने समाज के वर्गीकरण का मुख्य आधार आर्थिक गतिविधियों को माना। ठीक है, 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट। और वन लाइनर जो पूछा वो यही लाइन पूछी कि कार्ल मार्क्स ने समाज के वर्गीकरण का मुख्य कारक फैक्टर किसे माना। इसलिए वो साइंस का रूल काम करता है कि ये डिब्बा ढक्कन 65 साल के बाद काम नहीं करता है। 65 भी बहुत है, नहीं तो 60 पे खत्म हो जाता है। तो कितने ही होशियार पेपर सेटर पेपर बनाएं, ऐसी जो ह्यूमन एरर है वो तो करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि आप बच्चे हो तो फिर आप पकड़ लेते हो उन एरर्स को। तो ये दोनों बातें तो सही हैं लेकिन एक दूसरे को मिला नहीं रही हैं ये। अब इसमें एक और क्वेश्चन शामिल है, विद्रोह में कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकतर व्यापारी, शिक्षित भारतीय और शासक वर्ग, ये तीनों खुल के अंग्रेजों के साथ थे। ये लो, ये यूपीएससी ने एनडीए में पूछा 2020-21 में कई सवाल क्वेश्चन है ये। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम, बहादुर शाह जफर के नाम से तो जारी किया था ये। मैंने क्वेश्चन ठीक किया, मूल क्वेश्चन था हिंदू मुस्लिम विभाजन। मूल क्वेश्चन था हिंदू मुस्लिम विभाजन। मैंने उसको, क्योंकि तुम गलत कर बैठते फिर फालतू आर्गुमेंट करते। आजमगढ़ घोषणा का टाइटल ही है ये, आजमगढ़ घोषणा हिंदू मुस्लिम विभाजन, टाइटल ही है उसका, कि अंग्रेज इस देश पे राज करने में सफल हो पाए हिंदू मुस्लिम विभाजन के कारण। तो इसलिए इसका राइट चॉइस वही होगा। ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो, जो कि डेफिनेटली होगा, तो उसमें ऑप्शन आपके एकता नहीं आएगा, क्या आएगा, विभाजन आएगा। और आप इसे करोगे फिर सही सीखो, क्योंकि वो गलत याद करने की, गलत जवाब देने की परंपरा है ना आपके पास। जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, बाख और ह्यूजन पर, तो उनके साथी शेख पलटू ने उनको पकड़वा दिया और जवाहरलाल तिवारी की अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और कलकत्ता से जल्लाद बुला के उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी। इस ट्रायल के दौरान मंगल पांडे से अंग्रेजों ने खूब पूछा, प्रताड़ित किया कि बता तेरे साथ साथ कौन है। और मंगल पांडे ने हर बार कहा, कोई भी मेरे साथ, अपन तो अकेला है, बुद्ध महावीर की तरह। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 1857 के रिवोल्ट में दलितों की भागीदारी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। ये सारी लाइनें क्वेश्चन है, एक एक लाइन में मैंने ये जो 4-4 5-5 लाइनें क्वेश्चन पूछे इसीलिए पूछे, किनको वन लाइनर बना बना के पेपर को लेंथी बनाते, क्वेश्चन को लंबा खींचते, क्या मतलब है। तो एक साथ देखो ना, हर लाइन क्वेश्चन है, ये मानो। 1857 के रिवोल्ट के समय जिन सिपाहियों ने ब्रितानियों पर हमला किया उनमें से अधिकतर सिपाही दलित थे। सही है गलत है? अरे बोलो, गलत है। जब तुमको समझाया जाता है तो तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, जाट भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बंगाली भी थे, बिहारी भी थे, सब थे, दक्कनी भी थे। और क्योंकि जो सिपाहियों में जो सभी जातियों का मिश्रण था, उसमें वो उच्च जाति के जो लोग थे सिपाही, उनके प्रति वफादार थे। आया ध्यान? तो सभी जातियों के सिपाही थे, अधिकांश जैसी किसी की बात नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी ना झलकारी बाई, सही बात है। मैंने कहा कहानियों में ही है और कहीं यही बात कह रहा है। ये देखो, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। वीडियो देख लेना घर जाके, क्या बोल रखा है मैंने। लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के ने सिपाही विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बोलो, कहां किया था? रांची में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोहियों का नेतृत्व कहां किया? दलित समुदाय के 3000 विद्रोहियों ने कस्बा छतरा कस्बा घेर लिया। ये ए और सी डी दोनों एक दूसरे को विपरीत काउंटर कर रहे हैं ना।
यही बात है ना, ए गलत है तो डी ऑटोमेटिक गलत है। प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया है। ये सवाल आगे पूछा जाएगा आपसे, ये वन लाइन। ये 1857 के दलित विमर्श के ऊपर किसने विस्तृत कार्य किया है? किसने? बद्री नारायण ने। अब इसमें आपका बी और डी, बी और ई, बी और ई तो क्या है? सही है? नहीं। और ये क्या पूछ रहा है आपसे? सही नहीं है, तो ए, सी और डी। ये ई था, ये सुधीर जी मिस कर बैठे। इतना कहाँ ध्यान रहेगा कि सही नहीं पूछ रहा है तो सही पे टूट पड़ेंगे कि ये रहा बी और ई। हाँ, अच्छा यहाँ नहीं है, फिर ठीक है। तो कौन कौन है जिन्होंने बी और ई किया था बताओ? एक, दो और, अरे और हैं बहुत सारे, बताओ। हाँ देखो, सोडा। नहीं, ये तो बेटे यहाँ टेस्ट की बात है, एग्जाम की सोच। ये 5 लाइन क्वेश्चन है। 1857 के दलित समर्पण पे किसने शोध किया है? प्रोफेसर बद्री नारायण ने। 1857 के दौरान लिखे गए माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट। मंगल पांडे तो कैसे लिखेगा यार? विष्णु भट्ट गौड़ से महाराष्ट्र में वरसई गांव का था, तीर्थ यात्रा पे आया था। इसने ग्वालियर से लेके झांसी तक के विद्रोह का प्रत्यक्ष वर्णन लिखा, और बाद में अमृतलाल नागर ने इस किताब का हिंदी अनुवाद किया। ये तो मराठी में है ना, ये तो मराठी में है माझा प्रवास। तो अमृतलाल नागर ने इसको हिंदी में लिखा, आंखों देखा गदर। ये किताब भी याद रखनी है, आंखों देखा गदर। कंप्लीट, देख लो। फिर ऐसे पढ़ते रहो तब तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, तब तो आप एग्जाम में कह सकते हो कि अब कोई डरने की बात नहीं है। तब फिर पढ़ेंगे।